डायमेंशनल ज्योमेट्री को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ सेगमेंट ऑन एक्सिस। किसी भी सेगमेंट का एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन इज जस्ट लाइक अ शैडो। अब सपोज करते हैं यहाँ पर ये एक्सिस है और यहाँ से हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। हमें इस ए बी लाइन सेगमेंट का इस एक्सिस पर प्रोजेक्शन फाइंड करना है। हम सपोज करके चलते हैं कि यहाँ से इसका फिट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो ए डैश के बराबर है, तो यहाँ से बी से इसका फिट ऑफ परपेंडिकुलर बी डैश के बराबर है। देन वी विल से ए बी, द ए डैश बी डैश इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी। हम इनके पॉइंट्स लेते हैं। सपोज ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z, और यहां से हमारे पास ये O पॉइंट ले लेते हैं, इसको मार्क कर देते हैं। तो अगर हमने प्रोजेक्शन ऑफ x एक्सिस लेते हैं x, तो हमारे पास होगा ये a डैश b डैश। इसमें जब हमने x कंपोनेंट लेना है तो इसको हम ये लेंगे, इसको OB डैश, दिस OB डैश माइनस OA डैश। तो यहां से हमारे पास OB डैश x2 माइनस x1 होगा। जब हमने x एक्सिस का कंपोनेंट लेना है तो उसका प्रोजेक्शन होगा x2 माइनस x1। जब हमने प्रोजेक्शन y कंपोनेंट का लेना है तो हमारे पास वो होगा इसमें y2 माइनस y1। y के कोऑर्डिनेट्स को हम माइनस करेंगे। जब हमने प्रोजेक्शन z कंपोनेंट का लेना है तो वो हमारे पास होगा z2 माइनस z1। अब हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द सेगमेंट AB ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस वेयर A के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है 1 3 5, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 -2 3। हम इनको एज्यूम करते हैं कि A के कोऑर्डिनेट ये x1 y1 z1 है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं 1 3 5, B है 4 -2 3। तो अब यहां से हम प्रोजेक्शन निकालेंगे। सो प्रोजेक्शन ऑफ द सेगमेंट AB वो हमारे पास होगा, हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, y को x कोऑर्डिनेट में से x को, y कोऑर्डिनेट में से y को, z कोऑर्डिनेट में से z को माइनस करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 4 में से हम 1 को माइनस करेंगे और -2 में से हम 3 को माइनस करेंगे और 3 में से 5 को माइनस करेंगे। तो इसका प्रोजेक्शन का आंसर आएगा 3 - 5 एंड -2। आगे हमें क्वेश्चन में पूछा है आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो यहाँ पर हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 4 - 1 स्क्वायर प्लस -2 - 3 स्क्वायर प्लस 3 - 5 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, दैट इज 9 + 25 + 4। तो आंसर इज √38 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B and C आर द 3 पॉइंट्स फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। हमारे पास एक ट्राइंगल है A B C। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2 0, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 3 2, C के कोऑर्डिनेट्स हैं -9 6 एंड -3। अब यहां पर AD दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, AD BAC का बाइसेक्टर है, दैट मीट्स BC एट D पॉइंट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। अब यहां पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स द
opposite sides in the ratio of their corresponding sides। अब इसका हम मतलब समझते हैं। जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो ऑपोजिट साइड को डिवाइड करता है, किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। जो ये साइड्स हैं ए बी और ए सी, ये जिस रेशियो में होगी उसी रेशियो में बी डी और डी सी की रेशियो है। दैट मीन्स बी डी अपॉन डी सी दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अब यहां पर हम सेक्शन फॉर्मूला जो है, यहां पर हम पहले ए बी और ए सी साइड्स निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब पहले हम ए बी फाइंड आउट करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 320 और बी के हैं 532। तो हम यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 5 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 स्क्वायर। यह आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि आएगा 4 प्लस 1 प्लस 4, यह आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3। उसी तरह से हम AC फाइंड आउट करेंगे। AC की वैल्यू आएगी हमारे पास -9 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 स्क्वायर प्लस -3 माइनस 0। यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, यह आ जाएगा -12 स्क्वायर दैट इज 144 प्लस 16 प्लस 9 दैट इज रूट ऑफ 169, यह आ जाएगा 13 के बराबर। इसका मतलब जो AB और AC इनकी रेशियो है 3/13। अब BD अपॉन DC की रेशियो भी AB अपॉन AC की रेशियो के बराबर है, दैट इज 3/13। दैट मीन्स BD और DC की रेशियो हम लेंगे 3:13। इसका मतलब है D divides BC in the ratio that is 3:13। अब यहां पर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। 3 को -9 के साथ करेंगे प्लस 13 को 5 के साथ अपॉन सम ऑफ द टू रेशियोज 3 प्लस 13। उसके बाद 3 को 6 के साथ और 13 को 3 के साथ अपॉन 3 प्लस 13। देन 3 को -3 के साथ और 13 को 2 के साथ करेंगे अपॉन 3 प्लस 13। यहां पर हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। -27 प्लस 65 अपॉन 16, देन 18 प्लस 39 अपॉन 16, -9 प्लस 26 अपॉन 16। तो यहां से D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 38 अपॉन 16, 57 अपॉन 16 एंड 17 अपॉन 16। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द स्पेसिफाइड प्लेन। हमारे पास कोई पॉइंट दिया है, हमें उस प्लेन की जो इमेज फाइंड करनी है। सपोज हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर हमारे पास अगर ये मान के चलें कि ये YZ प्लेन है, तो यहां पर ये आपके पास x एक्सिस होगा यहां पर। अब पॉइंट आपके पास दिया है -347 और हमें इसकी इमेज फाइंड करनी है। जब पॉइंट YZ प्लेन में लाई करेगा उस केस में y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तब साइन जो चेंज होगा वो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट का होगा। अगर यहाँ पर x कोऑर्डिनेट माइनस का है तो इमेज का पॉइंट जो है वो पॉजिटिव होगा। तो इस पॉइंट में ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3, 4, 7। क्योंकि ये YZ प्लेन है तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट जो है वो सेम रहेंगे। उसी तरह से अगर हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास प्लेन दिया है XZ प्लेन।
इसका मतलब यहाँ पर y एक्सिस होगा। अब यहाँ पर पॉइंट दिया है -7 2 और -1, तो क्योंकि यहाँ पर एक्स जेड प्लेन है तो एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा। हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट है वो आपके पास 2 दिया है, तो जो इमेज होगी वहां पर y कोऑर्डिनेट के साइन में चेंज आएगा, तो वो हो जाएगा आपका इमेज का पॉइंट, वो हो जाएगा -7 -2 एंड माइनस। तो पहले कोऑर्डिनेट में जो -3 4 7 है इसकी इमेज आएगी 3 4 7। उसी तरह से दूसरा जो कोऑर्डिनेट है -7 2 -1, इसकी इमेज आएगी -7 -2 एंड -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 4 -3। ये हमारे पास है XY प्लेन में, तो ये Z प्लेन होगा। तो XY प्लेन में जो पॉइंट है वो है 4 5 4 एंड -3। अब क्योंकि XY प्लेन है तो X और Y कोऑर्डिनेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। हमारे पास जो इमेज के जब कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट -3 है तो इमेज में पॉइंट्स आ जाएंगे 5 4 3। तो जब हमारे पास XY प्लेन में है तो Z में चेंज आएगा, तो इसके इमेज का पॉइंट हो जाएगा 5 4 3। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है ZX प्लेन में, तो ये y एक्सिस होगा। अब यहाँ पर पॉइंट है -4 0 एंड -1, तो यहाँ पर जो हमारे पास इसकी इमेज लेंगे तो क्योंकि Z और X में कोई चेंज नहीं आएगा, Y का कोऑर्डिनेट 0 है, तो अगर ये 0 है तो 0 ही रहेगा, इसमें +0 या -0 नहीं लिखेंगे, तो जो इसकी इमेज है वो आएगी -4 0 1। तो यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट में दैट विल रिमेन द सेम, और पहले जो इसका 5 4 -3 है इस कोऑर्डिनेट की जो इमेज है वो आएगी 5 4 3। लास्ट में हमारे पास है -2 0 0, दैट पॉइंट इज इन XY प्लेन। तो हमारे पास जो चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट आएगा साइन का वो जो है Z कोऑर्डिनेट में आएगा। बस इस केस में भी जो Z कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो इसकी जो इमेज है वो भी सेम रहेगी, दैट विल बी -2 0 0। तो जो हमारे पास लास्ट में -2 0 0 XY प्लेन में है, इसका भी आंसर आएगा -2 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -3 4 -6 एंड इट्स इमेज इन XY प्लेन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी इमेज फाइंड करेंगे। हमारे पास XY प्लेन में जो कोऑर्डिनेट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो है -3 4 एंड -6। उसकी जो इमेज है, बिकॉज अब ये XY प्लेन में है तो X और Y कोऑर्डिनेट दैट विल रिमेन सेम। हमारे पास जो साइन चेंज होगा वो Z कोऑर्डिनेट का होगा, तो उसकी इमेज होगी -3 4 एंड 6। अब अगर हम इनमें हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, हम इस पॉइंट को A पॉइंट का मार्क कर देते हैं और इसको B, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इसको हम करेंगे अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। यह आएगा -3 +3 स्क्वायर +4 -4 स्क्वायर +6 माइनस और माइनस +6 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0 स्क्वायर +0 स्क्वायर +12 स्क्वायर, यानी कि 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर आएगा 12 यूनिट्स के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर 3 4 -1 7 10 -3 एंड 8 1 0, हमें फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। हम सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं, पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं A B C D। A के कोऑर्डिनेट्स हमें, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव दिए हैं तो A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4 -1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 10 -3, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 1 0 और D के कोऑर्डिनेट्स को हम ले लेते हैं अल्फा बीटा गामा। अब पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें
क्या है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब है मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो O जो है ये AC का भी मिड पॉइंट है, BD का भी मिड पॉइंट है। सो यहां पर हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, सपोज आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, हम पहले दोनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, वो है x1 प्लस x2 by 2, y1 प्लस y2 by 2 एंड z1 प्लस z2 by 2। तो यहां पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 3 प्लस 8 अपॉन 2, देन 4 प्लस 1/2 माइनस 1 प्लस 0 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस 7 अपॉन 2, बीटा प्लस 10 अपॉन 2, गामा माइनस 3 अपॉन 2, क्योंकि ये साइन ऑलरेडी माइनस में है। तो यहां से आ जाएगा 11 अपॉन 2, 5 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 7/2, बीटा प्लस 10/2, गामा माइनस 3/2। अब इनके x कोऑर्डिनेट x से इक्वेट होगा, y y से और z z से। तो 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 7 अपॉन 2। यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। उसी तरह से 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू बीटा प्लस 10 अपॉन 2। यहां से भी 2 डिनोमिनेटर से कैंसल, बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहां पर भी -5, माइनस 1 अपॉन 2 इज गामा माइनस 3 अपॉन 2, यहां से 2 कैंसल, -1 इज गामा माइनस 3, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 के बराबर। तो हमारे पास जो फोर्थ वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4, -5 एंड 2। सो दिस इज द आंसर।